दोस्तों, हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का थोड़ा सेशन चलेगा अलग, टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है, कई सारे हर जगह स्पीकिंग इंग्लिश में बोलने काम सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, इसलिए मैंने टेंस का थोड़ा सोचा कि टॉपिक लगाऊं, इसलिए आज का टॉपिक है टेंस। आइए देखते टेंस होता क्या है। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर समझ में आए तो। टेंस, ठीक है, टेंस टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, समय कितने प्रकार के होते? 3। यानी आज जो चल रहा है, चलने का मतलब प्रेजेंट, जो कल हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने कल वीडियो डाला था एग्जाम्पल के रूप में, तो वो पास्ट हो गया। ठीक है, अब मैं कल वीडियो बनाऊंगा, ये कैसा हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, इसी के तहत देखते हैं तो टेंस कितने पार्टों में डिवाइड है? 3 पार्टों में। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। आप लोग देख रहे होंगे, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो चल रहा है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट, मैंने कल वीडियो बनाया था। ठीक है, फ्यूचर, मैं कल वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तो जान गए। अब इनकी पहचान क्या होती है? मैंने अभी कहा कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो हा लास्ट में आया। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, हा लास्ट में आया। मैं सोने जा चुका हूँ, ये भी हा आया। तो ये सब प्रेजेंट, यानी इसकी पहचान प्रेजेंट क्या हुई? वाक्य के अंत में जहाँ पर भी आपको हा, ही, हे, हैं, हो आदि शब्द मिलते हैं, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट आपको पहचानेगा कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह पास्ट की बात आते हैं। पास्ट में वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम खाना खा चुका था। ठीक है, खा चुका था। ठीक है, राम खाना खा चुका था। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया, था आया। बस यही चीज़ समझना है। तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है, ये पास्ट। फ्यूचर, फ्यूचर में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, तो उसे क्या पहचान क्या मिलेगी आपको, फ्यूचर की मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबके पार्ट डिवाइड में होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल रूप से समझिए आप होता क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला पार्ट बटा हुआ है प्रेजेंट के, सभी के 4 पार्ट होते हैं, टोटल टेंस हुए 12। ठीक है, टोटल टेंस हुए 12। तो पहला आता है सेशन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या है, तो यानी इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस किसे कहते हैं। ठीक है, इन पार्टों को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड किया जाता है हमेशा, किया गया है हमेशा, सारे बुकों में लिखा हुआ है। आपको समझाने की तरीका मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, मैं खाना खाता हूँ, तो ये निश्चित है, मैं खा ही रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और कॉन्टीन्यूअस रहा जिसमें आ जाए। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस रहा है, रही है, रहे। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। परफेक्ट टेंस, मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने बस अभी अभी बिल्कुल रिटर्न, मैंने अभी अभी किताब पढ़ी थी, पढ़ चुका था, मैंने अभी भी किताब पढ़ चुकी, मैंने अभी किताब पढ़ी थी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी दोनों को मिक्स, इसमें समय भी दिया जाएगा कि मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा हूँ, मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, इस टाइप से। देखते हैं, तो पहला टॉपिक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बता दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया हिंदी में बोले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू या डज होता है, तो डज का प्रयोग होता है एक वचन यानी सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। ठीक है, ही, सी, इट और नेम, वह। ठीक है, ही का मतलब वह लड़कों के लिए लगता है, सी लड़कियों के लिए लगता है वाह के रूप में, इट कोई निर्जीव वस्तु है। ठीक है, और नेम का मतलब किसी भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन,
रोहन, गीता, सीता, ईटीसी। ठीक है। डू का प्रयोग होता है बहुवचन यानी प्लूरल के साथ। ठीक है। तो जैसे यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम सब में आ गए, मैं, आई। ठीक है। दे का मतलब होता है वे सभी खेल रहे थे। ठीक है, इस टाइप से। अब देखते हैं इनमें भी, सेंटेंस में भी 4 डिवाइडमेशन है। ठीक है। तो पहला आता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का रूल देखिए कितना बिल्कुल सरल है। ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब ऐसी यस लगेगी, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसों में डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का कोई भी रोल नहीं है इसमें। आइए देखते हैं एस यस कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी एस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जब सेंटेंस क्या हो, सिंगुलर हो, यानी एक वचन के रूप में हो, तब एस या यस का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। देखते कैसे, एक कोई आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे लिखा है, सीता कुक्स द फूड। ठीक है। कुक्स, एस या ईएस का प्रयोग हुआ। ठीक है। यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग हुआ। ये सिंपल है, सीता एक वचन है, इनको गिन सकते हैं। ठीक है। इसलिए एस या ईएस का प्रयोग होगा। लेकिन उसी प्रकार अगर प्लूरल आ जाए, प्लूरल का मतलब आ गया वे रोते हैं। ठीक है। वे रोते हैं। ठीक है। इसकी क्या बनेगी, वे की होती दे, बहुवचन हो गया, वीप। वीप का मतलब होता है रोना। ठीक है। दे वीप, सिर्फ यही बनेगा। अगर लिख दे वह रोता है तो होगा ही वीप्स। ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। रूल क्या हुआ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आराम से। सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया गया, जैसे राम घर जाता है, राम गोज टू होम, और हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले। ठीक है, लिखा हुआ है हम प्ले, जहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है, और गो जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग तुरंत होगा, इमीडिएटली होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग होता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नॉट का ही प्रयोग होगा। देखिए रूल लिखा हुआ है आपके सामने, रूल ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, मोहन खाना नहीं खाता है। लिखा हुआ है कि मोहन खाना नहीं खाता, तो मोहन डज नॉट ईट फूड। ठीक है। ईट, मोहन नहीं खाता, ये लिखा हुआ, मोहन खाना नहीं खाता है, खाना लिख देंगे तो आगे द फूड लग जाएगा। ठीक है। हम मैदान पर नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट रन ऑन फील्ड। ठीक है, रन ऑन फील्ड। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में ये समझने वाली बात है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही एस या एस का प्रयोग करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, एस या एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल अगर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको तो डज का प्रयोग करना है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करना है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या है। अगला रूल आपका दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। ये लिखा हुआ है यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। ये होते क्या है, जो वाक्य, यस नो टाइप का मतलब होता है जो वाक्य क्या से शुरू हो, क्या। ठीक है। जो वाक्य किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो। जो वाक्य क्या से शुरू होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, यस नो टाइप। ठीक है। अब यस नो टाइप का रूल क्या होता है, जो वाक्य क्या से पहले शुरू होंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पहले लगेगी। ये देखिए रूल लिखा हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा,
हमेशा क्वेश्चन मार्क बाद में हमेशा लगेगा, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड कुछ भी दिख जाए, क्या दिख जाए, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या वे स्कूल जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, ये देखिए, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वे है, वे का मतलब प्लूरल हुआ, प्लूरल के हमेशा डू का प्रयोग होता है, द डू। फिर दे गो टू स्कूल, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा रूल आपका बोल रहा है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब होता है जो वाक्य बीच में क्वेश्चन वर्ड ला दें, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मोहन खेलने क्यों जाता है, ठीक है। ये देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, इस टाइप से भी आता है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हमेशा, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले बनेगी। तो ये देखिए लिखा हुआ रूल पे, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज, बाकी सब कुछ वही रूल है, यस नो टाइप का पूरा सेम टू सेम रूल है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, मोहन खेलने क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वाई, क्योंकि स्पेलिंग होती है वाई, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई डज मोहन गो टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने हैं, खेलना भी क्या होता है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जाना भी क्या है, वर्ब। तो मोहन प्ले डायरेक्ट नहीं होगा, तो पहले जाने की लगेगी। हम हमेशा क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि क्या, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो निकलेगी वर्ब, सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मोहन क्या करने जाता है, ठीक है, मोहन क्या करने जाता है, तो खेलने जाता है, तो क्या निकला, ये निकला ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा हमेशा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये निकला। अब इसके बाद वर्ब पता करनी है, तो वर्ब पता करनी है तो कुछ नहीं करना भाई, जब ऑब्जेक्ट निकला तो वर्ब तो पता ही कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नियम जो है अगला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और सेंटेंस जुड़ता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो साथ में ही कंबाइंड रहता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने कह दिया, क्या तुम क्या तुम अपने गुरुजी को कहानी नहीं सुनाते हो, ठीक है, इस टाइप से आ गया। तो वही एग्जाम्पल के रूप में, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ लगेगी, ठीक है। तो फिर से चेक कर लीजिए क्या है रूल, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन सभी का प्रयोग होता है, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से किया गया है, आइए देखते हैं। तो देखिए, क्या तुम अपने गुरु जी का कहना नहीं मानते हो, ठीक है। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर तुम है, तुम क्या है, बहुवचन है, बहुवचन यानी प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमेशा डू का प्रयोग हुआ है, तो डू यहाँ किया गया। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, फिर इसके बाद आया तुरंत नॉट, ये देखिए इसके अनुसार चल रहा है, सब्जेक्ट डू डज, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कहना नहीं मानना, तो ओबे, ओबे को मतलब होता है कहना नहीं मानना। फिर इसके बाद बोल रहा है अपने गुरुजी, अपना जो है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट कैसा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं हुआ तो माय टीचर, ठीक है, तुम हुआ तो योर टीचर, तो ये लग गया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये दूसरा रूल है, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए, ठीक है, तो रूल ये है बिल्कुल सेम टू सेम डब्ल्यू एच टाइप की तरीके भी ये है, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे आगे, उसी तरह ये कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने रूल ये है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, ठीक है। इसी तरह एक दिन छोड़कर अगली क्लास आपकी संडे को होगी, जो कि अब होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद।